सर यहाँ की प्रॉब्लम है कि गटर है, गटर नहीं आता है रोड पे। क्या कहना चाहते हैं? उज्ज्वला वैती जी खासतौर पर प्रचार में मैं यहाँ पहुंचा हूँ और जब मैं अंदर पहुंच रहा था, यहाँ का मलाड मालोनी खड्डा मालोनी में के मालोनी खड्डे में तो ये हाल इस शहर का यहाँ के स्थानिक आमदार, यहाँ के नगर सेवक लोगों ने कर रखा है। कचरा गंदगी जगह जगह मैंने या होटल से ज्यादा मैंने मेडिकल स्टोर देखी। इतनी बुरी बात लगी कि यहाँ आदमी बीमार कितना पड़ता होगा कि हर जगह कचरा है, गंदगी है, साफ नहीं है, गटर में बह रही है और बरसात का सीजन नहीं रहने के बाद भी हर जगह पानी जमा हुआ है। तो ये इतनी बुरी बात है, मक्खी मच्छर। और इस इलाके के अंदर यहाँ के आमदार मुझे लगता है झक मार रहे हैं और इन लोगों को तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और इन्होंने जो मक्तेदारी जो चलाई है, मैं मेरे खास तौर पर सारे आलिम दीन से, पीरों से, मदरसों से और जितने जिम्मेदार मुसलमान भाइयों से कहूंगा, अल्पसंख्यक समाज के भाइयों से कहूंगा, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, सिख, पारसी, सभी समाजों के लोगों से कहूंगा कि अगर विकास चाहते हो तो आपको बदल करना पड़ेगा और हमारी बहन को जिताना पड़ेगा। आज वैती जी मेरे भाई पिछले कई साल से वो काम कर रहे हैं और सोशल वर्क में उन्होंने कई ऐसा छोड़ा नहीं कि कोई गली और कोई इलाके के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जिनको लोग उनको नहीं जानते और वो लोगों को नहीं जानते। और एक अच्छे कैंडिडेट आपके सामने आए, अच्छी पार्टी आपके सामने आई। लोग जात पात के नाम पे कब तक क्या बेवकूफ मुसलमानों को बनाते रहेंगे। आपने देखा होगा कि पालक मंत्री भी रहे, आमदार भी रहे, लेकिन इस विभाग के लिए काम जीरो रहा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि मैं आज मुंबई जा रहा था मंत्रालय की तरफ और जब मंत्रालय की तरफ मैं गया तो टनल आया, टनल के ऊपर जब पूछा देखा ऊपर समंदर और मेरी गाड़ी 60-70 की स्पीड से दौड़ रही थी। तुरंत दिल में आया कि वाह भारतीय जनता पार्टी, वाह देवेंद्र फडणवीस। ये एक ऐसा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आया जिन्होंने कोस्टल रोड बनाया। जब मैं रिटर्न आने लगा तो आते वक्त जब मैं ब्रिज पे चढ़ा तो सरकार हाजी अली को देखा और वहां से मैंने जब सलाम किया, दरगाह इतनी खूबसूरत नजर आ रही थी और वो ब्रिज जब नजर आ रहे थे तो देख के दिल का विकास का नाम भारतीय जनता पार्टी, डेवलपमेंट का नाम भारतीय जनता पार्टी और हम सबको साथ में लेके चलने का नाम भारतीय जनता पार्टी। ऐसे कई कांग्रेस के नेता आप लोगों के बीच में आएंगे जो जात पात के नाम से लोगों को भड़काने का काम करेंगे। ये पार्टी एक देश विरोधक काम करती है, मुसलमानों के विरोधक काम करती है, इस तरीके की बातें करेंगे। और झूठी बात, इन्होंने पिछले 50 साल से यही हमारे लोगों के अंदर, हमारी कौम के अंदर ये बीज डालने का काम किया। लेकिन डेवलपमेंट, विकास, ये सारी चीजें आप खुद उनसे पूछिए कि आप इतने साल यहाँ आमदार रहे, आपको अल्लाह ने मंत्री भी बनाया, आपको पालक मंत्री बनाया था, आपको किसने रोका था? किसने रोका था आपको इस इलाके का डेवलपमेंट? आपको करना ही नहीं था क्योंकि आपके पास विजन ही नहीं है। आप चाहते कि यहाँ का बच्चा बच्चा बीमार पड़े, सीनियर सिटीजन बीमार पड़े, यहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, अच्छा गार्डन नहीं होना चाहिए। अगर आपको विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, यहाँ का काया पलट चाहिए तो आपको भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, महायुति कैंडिडेट को जिताना पड़ेगा। ये मैं आपके सामने कहने के लिए आया हूं क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है। जिसकी सरकार केंद्र में होती है, राज्य में होती, तो योजना आते, फंड्स आते। और आपने देखा होगा देवा भाव यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब जीत के आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद इस शहर के अंदर एक नई चीज आई। 25 साल जिसके पास सरकार थी, कॉर्पोरेशन थी, वहां पे आपने देखा ना अच्छे रास्ते थे, ना हॉस्पिटल था, ना गार्डन था, ऐसी कोई नई चीज यहाँ पे मुंबई शहर में नजर नहीं आई। हिंदू को अगर पूछे कि मुंबई शहर में कोई गांव से आते तो कहा जा रहा तो सिद्धिविनायक जाता है या महालक्ष्मी जाता है। मुसलमान को पूछो आपको कहा जाना है तो सरकार हाजी अली चले जाते हैं, माहिम दरगाह चले जाते हैं। क्रिश्चियन को पूछे, बाकी के लोगों को कहा जाता है गेट ऑफ इंडिया चले जाएंगे। इसके अलावा मुंबई शहर में कोई घूमने के लिए कोई जगह नहीं, जबकि मुंबई में जो पर्यटक उतरता है तो सबसे पहला मुंबई शहर में उतरता है। मुंबई एक आर्थिक राजधानी है। आज मुंबई का नाम देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर फेमस है और उस शहर की हालत इन लोगों ने, असलम शेख जैसे लोगों ने सत्यानाश करके रख दी, पूरी उसकी उलट काम करके रख दिया। इसीलिए मैं तमाम अल्पसंख्यक समाज के, मुसलमानों से, सभी आलिम दीनों से, हर मस्जिदों से अपील करूंगा कि हमारी उज्ज्वला वैती बहन को
जिताइए उनको, वोट यानी हाजी अराफत को वोट है, उनको याद वोट यानी विकास को वोट है, उनको वोट यानी आपके इलाके का काया पलट होने वाली चीज है। यही आपके सामने के लिए कहने आऊंगा। इंशाल्लाह ताला जरूर बहुत सारी लंबी फहरिस्त लेके आपके बीच आऊंगा कि इन्होंने कितने सारे कांड किए और क्या क्या करे और अपना घर कैसा भरा है, अपने परिवारवाद कैसा चलाया, परिवार को कैसा दिए। इनको हराना इसलिए है क्योंकि अगर इनको अब नहीं हराएंगे नहीं तो इनके बाद और दूसरी फहरिस्त है। आज बहन आई है, भाई आया, कल बेटा आ जाएगा, फिर वो और दामाद आ जाएगा, फिर वो आगे 15 साल के बाद इंतजार करेंगे कि उनके कोई बच्चे पैदा होंगे, उसकी भी टिकट आज ही बुक करके ये रखेंगे। तो इसीलिए आम कार्यकर्ताओं को चांस मिलना चाहिए। आम कार्यकर्ताओं को मैं उन कांग्रेस के लोगों से भी कहूंगा जो पिछले 25 साल से उनका झंडा पकड़ पकड़ के चल रहे, उनकी आस और उम्मीदें रही कि हम एक बार नगर सेवक बनेंगे, लेकिन ये सब लोगों के मन में वो सब कभी नहीं आएगा। कार्यकर्ता को बढ़ाने का इनका काम है, ये बढ़ाएंगे तो अपने परिवार को बढ़ाएंगे। इसलिए एक परिवार का हिस्सा समझकर आप आपकी बहन उज्ज्वला वेती जी, मेरी बहन को आप जिताइए, यानी इस इलाके का भला कीजिए।